Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BA Student. So I hope you are healthy and studying well. But I'm not feeling well because I have been sick for a few days. So I hope आप adjust करेंगे थोड़ा अच्छे से. तो जो है पिछली वीडियोस में अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में जो है यूनिट 2 हमने लिबरल के बारे में पढ़ लिया था, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ लिया था. और तो और जो इनके विचार थे, विचारधाराएं इनकी जो थी, हमने इनके बारे में पढ़ा, इनकी मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिया. सो आज जो है तो हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करें समाजवाद, जिसे हम इंग्लिश में सोशलिज्म बोलते हैं, तो इसको समाजवाद बोलते हैं. तो इसको हम पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, जो सारी चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे. सो सोशलिज्म, अगर हम इसकी बात करें, समाजवाद की अगर हम बात करें, तो द बिगिनिंग सोशलिज्म वॉज फर्स्ट कंसेप्ट बाय थॉमस मोर इन हिज बुक यूटोपिया 1516. तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो सोशलिज्म वॉज फर्स्ट कंसेप्ट, मतलब कि जो समाजवाद है, समाजवाद की कल्पना सबसे पहले थॉमस मोर ने जो है अपनी पुस्तक यूटोपिया 1516 में की थी. और तो और ही डिपेक्टेड एन इमेजिनरी आइसलैंड वेयर ऑल पीपल आर इक्वल, देयर इज़ नो पॉवर्टी और वेल्थ एंड एवरीवन लिव्स टुगेदर इन हार्मनी. तो कहा गया है कि समाजवाद की जो कल्पना है वो सबसे पहले थॉमस मोर ने अपनी बुक में यूटोपिया में की थी, जो 1516 में लिखी गई. और तो और उन्होंने एक काल्पनिक द्वीप का एक तरह से चित्रण किया, जहाँ वो उनकी जो काल्पनिक जो द्वीप थी उसमें उन्होंने क्या चित्रण किया कि सभी लोग जो है तो समान है, इक्वल है, गरीबी नहीं है, ना ही अमीरी है, और सभी लोग मिलजुल कर बड़े ही अच्छे से रहते हैं. फिर यहाँ पे बताया गया है 3 थिंकर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो 3 थिंकर्स इमर्ज्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी. अब यहाँ पे बताया गया कि 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो है तो हमें 3 जो विचारक हैं वो देखने को मिलते हैं उभरे. पहले हैं रॉबर्ट ओवेन, ये इंग्लैंड के थे. दूसरे सेंट साइमन, फ्रांस के. चार्ल्स फॉरियर, फ्रांस के, है ना. ये 3 हमें जो है तो आपको बताया जाए तो 19th सेंचुरी में ये हमें 3 थिंकर्स देखने को मिलते हैं. ही इज़ कॉल्ड यूटोपियन सोशलिस्ट. He is called utopian socialist because his ideas were idealistic but could not be implemented in reality. तो ये बताया गया है कि इनके जो आइडियाज़ थे वो आइडियलिस्टिक थे बट इम्प्लीमेंटेड इन रियलिटी, बट ये जो है तो रियलिटी में इम्प्लीमेंटेड नहीं थे. मतलब कहने का ये कि जो इन्हें एक तो इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है ना. और क्योंकि उनके जो विचार थे वो बहुत ही आइडियलिस्टिक थे, आदर्शवादी थे, लेकिन जो है तो रियलिटी से, मतलब वास्तविकता से बिल्कुल भी वहाँ पे लागू नहीं हो सकते थे. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड सोशलिज्म. ये जो वर्ड हमें देखने को मिलता है सोशलिज्म, फर्स्ट यूज इन 1827. दिस लैटिन वर्ड सोशिएबल. तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग अगर हम बात करें, द वर्ड जो सोशलिज्म यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका सबसे पहले यूज़ 1827 में हुआ था, और ये लैटिन जो शब्द है सोशिएबल से है. ठीक है. द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोऑपरेटिव. यहाँ पे बताया गया है कि कोऑपरेटिवा है ये. ठीक है. द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोऑपरेटिवा मीनिंग टू शेयर टुगेदर. द टर्म वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय द मैगजीन को ऑप लेटर बाय अ ला ग्लोब. मतलब कहने का कि जो शब्द लैटिन शब्द हमें देखने को मिलता है कोऑपरेटिवा, ये इससे जो है तो ये आया है, और जिसका अर्थ है एक साथ साझा करना, शेयर करना. ठीक है. और इस शब्द को सबसे पहले जो है तो को ऑप पत्रिका और बाद में ला ग्लोब द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था. फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है सेंट साइमन का जो विचार था, है ना. सेंट साइमन का जो आइडिया था वो था कि सोशलिज्म कैन लिबरेट विथ वर्किंग क्लास फ्रॉम मिजरी एंड पॉवर्टी. मतलब समाजवाद जो है वो श्रमिक वर्ग को दुख और गरीबी से मुक्त दिला सकता है. जो सेंट साइमन थे, इनका जो आइडिया था, इनका यही विचार था कि जो समाजवाद है वो श्रमिक में जो बेचारे गरीब मजदूर हैं, इन सभी लोगों को वो दुख या गरीबी से मुक्ति दिला सकता है. फिर यहाँ पे ओवेन का जो हमें आइडिया देखने को मिलता है, हमने सेंट साइमन का देखा, अब ओवेन का जो आइडिया है, उन्होंने कहा कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड मिजरी टू द वर्कर्स, हेंस इट्स सॉल्यूशन इज सोशलिज्म. ओवेन का जो विचार था, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना, औद्योगिक जो क्रांति है, ये श्रमिकों के लिए एक तरह से शोषण है ना, इनके एक्सप्लॉइट करती है. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जहाँ ये जहाँ मजदूर जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जहाँ काम करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, तो यही बताया गया है कि ओवेन कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो है तो ये मजदूरों की जो श्रमिक है उनका शोषण करते हैं, जो गरीब है ना, और गरीबी और दुख में लाया, और इसलिए इसका जो समाधान है वो क्या है, वो सिर्फ सोशलिज्म है, यहाँ पे बताया गया है. फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मीनिंग ऑफ सोशलिज्म. तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है. सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द कलेक्टिव और द स्टेट. ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बेनिफिट इक्वली. इट्स ऑब्जेक्टिव इज इक्वालिटी, जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर.
तो समाजवाद का जो अर्थ है वो है एक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, है ना, जिसमें से हमें प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज मतलब कि उत्पादन और संसाधनों पर हमें एक सामूहिक या राज्य का नियंत्रण होता है, ठीक है। और ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बेनिफिट इक्वली, समाज के सभी जो सदस्यों का एक तरह से समान रूप से इसको लाभ मिलता है। और इट्स ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी, मतलब इसका उद्देश्य समानता, न्याय और लोक कल्याण है, ठीक है। सोशलिज्म का जो अर्थ होता है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम से ही होता है। डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, अगर हम डेफिनेशन के मतलब डेफिनेशन की बात करें सोशलिज्म की, सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स मतलब इसके अनुसार हम देखें तो सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड एन इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन कलेक्टिव स्टेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो समाजवाद जो है, सोशलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मतलब समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है ना। सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड एन इकोनॉमिक थ्योरी। सोशलिज्म क्या है, समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि क्या करता है, उत्पादन, है ना, उत्पादन करता है, जो प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहने का, तो वो वितरण भी करता है और एक्सचेंज भी करता है। ये क्या है, ये सिद्धांत है जो ये सारी चीज़ें करता है। फिर यहाँ पे हमें जो है तो बर्नार्ड क्रिक के द्वारा एक डेफिनेशन देखने को मिलती है सोशलिज्म की। तो यहाँ पे बताया गया है कि सोशलिज्म इज़ अ सोसाइटी वेयर कॉपरेशन इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर कंपटीशन, कलेक्टिविज्म ओवर सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। तो समाजवाद एक ऐसा समाज है जहाँ प्रतिस्पर्धा, है ना, कॉपरेशन, कंपटीशन मतलब कहने का कि समाजवाद एक ऐसा समाज है जहाँ प्रतिस्पर्धा की हमें अपेक्षा में देखने को मिलती है, सहयोग की प्राथमिकता दी जाती है, और तो और जो स्वार्थ है ना, सब जो सेल्फ इंटरेस्ट है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इन सारी चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली जो है कंट्रोल किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर एक कठोर नियंत्रण रखा जाता है। फिर हम यहाँ इमाइल की बात करें अगर हम, तो इनके द्वारा जो डिफिनेशन दी गई है, तो दरखीम इमाइल जो है उन्होंने कहा कि सोशलिज्म इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स हु वांट टू गेन पॉलिटिकल पावर टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट पावर। ये भी एक सोशलिस्ट है इमाइल, और सेंट साइमन भी एक बोला जाए तो सोशलिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। तो सोशलिज्म इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स हु वांट टू गेन पॉलिटिकल पावर टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट पावर। तो समाजवाद श्रमिकों का संगठन है जो पूंजीवादी सत्ता के स्थान पर जो है तो राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये कौन बोला, इमाइल दुखीम ने बोला। सो आई अब थोड़ा आपको समझ में आता हो कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बट आई गिविंग माई बेस्ट। सो फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो है तो वैकर कोकर को देखने को मिलता है। इन्होंने डेफिनेशन दी है सोशलिज्म की कि सोशलिज्म इज़ अ पॉलिसी दैट सिक्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड ब्रिंगिंग इट अंडर द कंट्रोल ऑफ डेमोक्रेटिक पावर। समाजवाद एक ऐसी नीति है जो धन के बेहतर, जो धन वेल्थ मतलब बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब धन के बेहतर एक्सचेंज और उसे लोकतांत्रिक सत्ता के नियंत्रण में लाने का एक प्रयास करती है ना। जो डेमोक्रेटिक पावर है ना, उसको एक तरह से बोला जाए तो नियंत्रण में लाने का प्रयास करती है। ये कौन कहता है, वेकर कॉकर ने ऐसा कहा सोशलिज्म के बारे में। फिर यहाँ पे जो हमें था गोल ऑफ सोशलिज्म देखने को मिलता है, समाजवाद का लक्ष्य क्या है। सो इंड पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी मतलब गरीबी और असमानता को समाप्त करना। जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, उसका जो पहला उद्देश्य है, जो उसका पहला गोल है, यही है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो असमानता है, उसे पूरी तरह से ख़त्म करना। और सेकंड इसका जो गोल है वो है कलेक्टिव कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज, उत्पादन और जो संसाधनों पर एक सामूहिक नियंत्रण करना। और तो और तीसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस मतलब समान अवसर और न्याय, है ना, ये उद्देश्य है सोशलिज्म का। और तो और चौथा द वेलफेयर ऑफ द इंटायर सोसाइटी नॉट जस्ट द बेनिफिट्स ऑफ रिच। जो समाज है, द वेलफेयर ऑफ इंटायर सोसाइटी संपूर्ण समाज का कल्याण, और केवल अमीरों को लाभ नहीं बल्कि सभी को बराबर लाभ मिले, है ना। तो ये जो जितने भी हमें सोशलिज्म जो समाजवाद है, ये इसका लक्ष्य है। फिर जो है तो हमें यहाँ पे फीचर्स ऑफ सोशलिज्म देखने को मिलता है, मतलब समाजवाद की विशेषताएं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो जो समाजवाद है उसकी जो विशेषताएं हैं, तो व्हेन कैपिटलिज्म स्प्रेड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देन सोसाइटी अ डीप डिवाइड डेवलप्ड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो बताया गया है कि कैपिटलिज्म स्प्रेड मतलब कहा जाए तो पूंजीवाद जब फैला था, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो उसके बाद जो है तो समाज जो है, जो सोसाइटी है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई की तरह पैदा हो गई। और ये बताया गया है कि सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एलिमिनेट दिस इनइक्वालिटी, सम ऑफ इट्स मेन फीचर्स आर एज अ फॉलो। मतलब कहने का कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है तो कैपिटलिज्म जो पूंजी है वो एक ऐसा फैला कि जो अमीरी और गरीब के बीच एक बहुत ही बोला जाए तो गहरी खाई हो गई, क्योंकि इतना उन दोनों के बीच अंतर हो गया। और तो और इस असमानता को दूर करने के लिए फिर समाजवाद की शुरुआत हुई, और इसकी कुछ हमें प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहला हमें देखने को मिलता है सोशल ऑनरशिप, ठीक है।
मतलब सामाजिक स्वामित्व। सो सोशल ऑनरशिप जैसे फार्म्स हो गया, फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवेज, बैंक्स इन द सोशलिस्ट सिस्टम। तो समाजवादी व्यवस्था में जैसे खेत हो गया, कारखाने, खदानें, रेलवे, बैंक, तो ये सोशल ऑनरशिप है, एक सामाजिक स्वामित्व है। और फॉर एग्जाम्पल के तौर अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी और द स्टेट, नॉट टू एनी इंडिविजुअल, वाइल इंडिविजुअल में पॉजेसेस पर्सनल पोजेशंस लाइक होम, क्लोथिंग, फर्नीचर, द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू सोसाइटी। कहने का मतलब ये एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़े संसाधन होते हैं समाज में या राज्य में, है ना, किसी व्यक्ति के नहीं होते, वो फिर समाज के लिए होता है। किसी एक मतलब बोला जाए तो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है। और तो और जैसे कि कुछ व्यक्ति हैं, है ना, इंडिविजुअल जो जो हालांकि बहुत व्यक्तियों के पास घर, कपड़े, फर्नीचर जैसी उनकी खुद की संपत्तियां होती हैं, लेकिन उत्पादन के सबसे बड़े संसाधन समाज के ही होते हैं। तो सोशल ऑनरशिप में फार्म्स, फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवेज, बैंक, ये सब क्या है, सोशल ऑनरशिप है। और इस समाज के साधन होते हैं। फिर जो है तो हमें यहाँ पे दूसरी विशेषता देखने को मिलती है, सेकंड फीचर अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो वो है सोशल वेलफेयर, है ना। तो समाज कल्याण। इन कैपिटलिज्म द एम ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली टू अर्न प्रॉफिट, बट इन सोशलिज्म द एम इज वेलफेयर ऑफ ऑल। पूंजीवाद में जो उत्पादन का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होता, है ना, बल्कि समाजवाद का उद्देश्य सभी का कल्याण होता है। जो यहाँ पे बताया गया सोशलिज्म समाजवाद में जो है तो इसका उद्देश्य यही है कि सभी का कल्याण हो, सोशल वेलफेयर। फिर जैसे इसका पॉइंट दिया गया है कि रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट एसेंशियल टर्म्स सच एज फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स, मेडिसिन आर अवेलेबल टू एवरीवन। ये सारी चीज़ें जो है तो संसाधनों का उपयोग, जो रिसोर्सेज दी गई हुई हैं, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जहाँ आवश्यक वस्तुएं जो हैं, जैसे कि यहाँ पे फूड हो गया, क्लोथ हो गया, मेडिसिन हो गया, कपड़े, दवाइयाँ, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हों जो कि सभी के लिए हों, ठीक है। ये सोशल वेलफेयर का काम करती है। फिर सेकंड पॉइंट इसी का दिया गया है कि मोर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स देन लग्जरियस आइटम। मतलब कि बोला जाए तो जो भी एक तरह से ज़रूरी वस्तुएं हैं ना, उनकी तुलना जो है तो आवश्यक रूप से वस्तुओं के जो उत्पादन है वो और अधिक उन पर जोर दिया जाए, ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन हो, एसेंशियल गुड्स का मतलब जो ज़रूरती सामान है उनका प्रोडक्शन हो, ताकि और लोगों का जो है तो कल्याण हो सके। सोशल वेलफेयर के रूप में ये जो है तो काम आता है। फिर तीसरा हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे तीसरी विशेषता हमें देखने को मिलती है सेंट्रल प्लानिंग, केंद्रीय योजना, है ना। सोशलिज्म में जो है तो सेंट्रल प्लानिंग की जाती है। देयर इज नो इनडिस्क्रिमिनेट प्रोडक्शन इन सोशलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, देयर इज नो इनडिस्क्रिमिनेट प्रोडक्शन इन सोशलिज्म। समाजवाद में जो है तो अंधाधुंध उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच, वेयर आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तो और ये तीसरा में विशेषता देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सभी आर्थिक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पर व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड मतलब क्या उत्पादन होगा, कितना होगा, कहाँ होगा, सरकार की योजना के अनुसार ही यहाँ पे निर्णय लिया जा सकता है ना। और फिर बताया गया है कि फॉर दिस देयर इज़ अ सेंट्रल प्लानिंग कमीशन और अथॉरिटी। इसके लिए एक केंद्रीय योजना बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें जो है तो ये बनाया जाता है ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया जा सके। फिर हमें यहाँ पे चौथी विशेषता देखने को मिलती है सोशलिज्म की, समाजवाद की जो चौथी विशेषता है वो है इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि समानता होनी चाहिए, किसमें, इनकम में और अपॉर्चुनिटी में, मतलब जो अवसर मिलते हैं उनमें समानता में देखने को मिलता है सोशलिज्म में। सो द ड्रीम ऑफ सोशलिज्म इज़ दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो बताया गया है कि जो आय और अवसर की समानता जो है समाजवाद का सपना ही है। और यहाँ पे इसका सपना है, समाजवाद का सपना ये है कि अमीर और गरीब के बीच कोई भी अंतर ना रहे और अंतर को खत्म किया जाना चाहिए, है ना। जो भी अगर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं रिच एंड पुअर में, वो भी जो है तो एक तरह से इसका जो गैप है वो खत्म हो जाना चाहिए। और तो और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि देयर शुड बी मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब आय और धन का जो आर्थिक मतलब जो है तो अधिक समान हमें जो है तो वितरण होना चाहिए। मतलब जो वेल्थ है ना, जो इनकम है और जो वेल्थ है उनका एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड वर्क। तो सभी जो व्यक्ति हैं, है ना, उनको जो है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एजुकेशन हो गया, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे काम हो, तो एक तरह से उन्हें समानता देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, प्रशिक्षण और काम के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये इसकी चौथी विशेषता थी, जहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बताया गया है कि जो भी आय और अवसर है उनकी समानता हमें देखने को इसमें मिलती है। फिर ऑल्थो कंप्लीट इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज, द गोल इज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। मतलब कहने का कि अल्थो मतलब कि हालांकि हम बात करें तो कंप्लीट इक्वालिटी हम नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी व्यक्तियों की जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनकी क्षमताएं हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। बट
हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि जो इनइक्वालिटी है ना, जो असमानताएं हैं, उनको मिनिमाइज़ करना, उनको थोड़ा न्यूनतम करना है ना, यहाँ पे ये बताया गया है। फिफ्थ अगर हम बात करें, फिफ्थ जो भी यहाँ पे विशेषता देखने को मिलती है वो है क्लासलेस सोसाइटी। मतलब क्लासलेस सोसाइटी जैसे मिडिल क्लास फैमिली हो गई है ना, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो ये ना रहे, क्लास लेस रहे, मतलब वर्गहीन समाज होना चाहिए। इन कैपिटलिज्म, अगर हम पूंजीवाद में जो है तो समाजवाद को दो भागों में बांटा गया है। ऑनर जिसको हम रिच क्लास बोलते हैं, लेबर जिसको हम पुअर क्लास बोलते हैं। मतलब इन कैपिटलिज्म में हमें ये दो जो है तो देखने को मिले थे। बट इन सोशलिज्म, अगर हम समाजवाद में, लेकिन हम समाजवाद में बात करें तो एवरीवन प्रोड्यूसेस टुगेदर, देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ क्लासेस देयर। समाजवाद में जो है तो सभी लोग मिलकर उत्पादन करते हैं, लेकिन इसीलिए वहाँ वर्गों का कोई भेद नहीं होता सोशलिज्म में। जो हम जिसकी डेफिनेशन पढ़े हैं, जिसकी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, समाजवाद में हमें ये देखने को नहीं मिलता ऑनर लेबर, बल्कि इसमें हमें इनका जो विचार यही है कि सभी लोग मिलकर टुगेदर प्रोड्यूसर्स, मतलब मिलकर काम करें और सभी लोग एक समान रूप से जो है तो आगे बढ़े। यहाँ पे कोई हमें क्लासेस देखने को नहीं मिलती हैं। क्लासलेस सोसाइटी मतलब वर्गहीन समाज। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर हम पिछली वीडियोस में जो है हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी लिबरल मार्क्सिज्म के बारे में, तो आज हमारा पार्ट फर्स्ट था सोशलिज्म का, और जो है तो हम सेकंड पार्ट में जो है तो इसकी जो है तो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और फिर इसके जो है तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, है ना। कुछ लोग जैसे कि सोशलिज्म हो गया तो इसकी फीचर भी है, विशेषताएं भी हैं, तो आलोचन भी इसका आलोचक भी किया गया है, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। तो इन सारी चीज़ों को हम पिछले आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।